जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोगनोसी का पार्ट 2। इसके पहले हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन के पहला लेक्चर आपको अपलोड कर दिया गया। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन में। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये हम देखो पहला लेक्चर में हम क्या कर दिए थे, क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्यों किया गया है, सारा रीजन के साथ हमने पूरा इंक्लूड किया था और उसमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को पूरा कंसीडर किया। और आज हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में। उसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पे। ठीक, ये वीडियो सेपरेट इसलिए बना रहा है क्योंकि आपका वीडियो लेंदी ना हो। लेंदी नहीं रहेगा तो आपको समझने में परेशानी रहेगी। ठीक, और लेंदी यदि रहेगा तो समझने में परेशानी रहेगी, यदि शॉर्ट रहेगा तो आप देखने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक, और थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो आपका काम एकदम से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम देखने वाले थे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसमें क्या क्या चीज़ देखनी है, तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें टोटल इतने चीज़ें देखनी है। सबसे पहले क्या होता है, इनके बारे में हमें डिटेल में देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती क्या है, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे मेरिट और डीमेरिट। जितना भी चीज़ किया जाएगा सब एकदम इजी से इजी भाषाओं में आपको यूज किया जाएगा। और हमें अकॉर्डिंग टू पीसीआई, यानी पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उसे ही चिपक कर चलना है। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में एज इट इज पूछा गया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन। तो देखिए, ये आपके सामने है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए आप मॉर्फोलॉजिकल के बारे में क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ को यदि ऊपर से देखकर बता देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कहते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी, कहते हैं यार वो करिया है, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है, करिया है, बहुत लंबा आदमी है। तो ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ऊपर से किसी भी चीज़ का देखकर हम रंग रूप वेशभूषा बता देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में, प्लांट के क्लासिफिकेशन में आपको ये भी टॉपिक एक है जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहला लिखा एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट पार्ट, मतलब प्लांट के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं किससे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट में पॉइंट में क्या लिखा, द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इज डन अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट इज यूज्ड। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट, मतलब क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, किसी चीज़ को अरेंजमेंट करने के लिए। तो मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स को, ठीक है, क्रूड ड्रग्स को उनके कैरेक्टर के आधार पर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर अरेंज किया ना, क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और उस क्रूड ड्रग्स का क्या एक्चुअल में यूज है, मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स का क्या एक्चुअल में यूज है, उसी के बारे में बताना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्रूड ड्रग बार बार बोल रहे हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप पहले ही बता चुके, क्रूड ड्रग एक ऐसी ड्रग्स होती है जो डायरेक्ट प्लांट या एनिमल से प्राप्त की जाती है, उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता। यानी क्या लिखेंगे, जैसे क्रूड ड्रग आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट प्लांट या एनिमल। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, डू नॉट प्यूरिफिकेशन एनी प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब इसमें किसी भी तरह का, या विदाउट प्यूरिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं। क्रूड ड्रग में कोई भी प्यूरिफिकेशन नहीं होता। अब देखिए ये प्लांट, कौन कौन से प्लांट के पार्ट हो सकते हैं, प्लांट का रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, बार्क हो सकता है। मतलब किसी भी प्लांट का रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, बार्क भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में। अब जैसे किसी चीज़ का रूट दे दिया जाए तो अब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। किसी भी प्लांट का, मोस्ट ऑफ द प्लांट आप देखेंगे तो लीफ देखकर बता देंगे, अच्छा ये नीम का लीफ है, ये शीशो का पत्ता है, आम का पत्ता, जो तुरंत बता देंगे। अब लक्कड़ दे दिया जाए तो वही जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहेगा, मान लेते हैं आपको कोई लक्कड़ काट के दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि इस चीज़ की लकड़ी है। जैसे कारपेंटर वगैरह होते हैं, जो बड़ाई लोग होते हैं, कहते हैं यार महुआ का लकड़ी है, ये आम का लकड़ी है, ये नीम का लकड़ी, तुरंत बता देते हैं। ठीक, यदि प्रॉपर देखे रहेंगे तो, नहीं तो आप लीफ
ही देखकर हम बता पाते हैं अच्छा इस पेड़ का ये लीफ है। ठीक, तो हमें इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, बार्क। बार्क मतलब समझते हैं, छाल जिसे कहते हैं, पेड़ की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम बार्क यानी छाल बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में था। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दो में बांटा गया था, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल, फिर क्या देखा जाएगा हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। पहले हम समझ लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होता क्या। लिखा दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट, मतलब ऐसा पार्ट, प्लांट का ऐसा पार्ट जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है। लिखा क्या, दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट इन सर्टेन सेलुलर या टिश्यू पार्ट होता। मतलब क्या कह रखा, किसी भी प्लांट का जो ड्रग्स है उसे डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उसका चाहे सेलुलर पार्ट हो चाहे टिश्यू वाला पार्ट हो, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंतर्गत रखते हैं। क्या बोलते हैं, दोबारा सुनो, ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है उसमें सेलुलर कंपोनेंट भी हो सकता है, टिश्यू कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और डायरेक्ट किससे प्राप्त होना चाहिए, प्लांट से प्राप्त होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलेंगे। ठीक, देखो जनरली आइडेंटिफाइड बाई मार्फोलॉजिकल करेक्टर। अब किसी भी प्लांट का करेक्टर कैसे हम जनरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसका वेशभूषा देखकर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इसका छाल लेकर आओ पी लो तो ये चीज़ ठीक हो जाएगा, गांव में सुने होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें इसको हम आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल में राइजोम। अब राइजोम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाई देखे कितने लोग राइजोम के बारे में जानते हैं। ठीक, इसे नहीं हम बताएंगे। ठीक है, राइजोम क्या होता है, राइजोम में जैसे जिंजर। ठीक है, जिंजर मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, जिंजर हो गया, लिक्विराइस हो गया। ठीक, ये सब इसका एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के। अब आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, चाहे एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसमें से कोई एक दे देगा, कह देगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का वही एग्जाम्पल बताइए। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का नाम याद रखना, उसी को यहाँ लिखा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट देखा जाए, अब किसी भी प्लांट के रूट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रूट में अफकाउहन हो सकता है। ठीक, एपिकॉक हो सकता है, जीन यानी जीनेटीन हो सकता है, एकोनाइट हो सकता है, ये इसके नाम है। ठीक, बार्क मतलब छाल होता है, जैसे सिंकोना का छाल सुने होंगे, अर्जुना का छाल सुने होंगे, कुर्ची का नाम सुने होंगे, ये सब उनके बार्क से प्राप्त किया जाता है डायरेक्ट प्लांट से। ठीक, लीफ की बात की जाए, लीफ की बात करें तो डिजिटैलिस हो गया, बेलाडोना हो गया और सेन्ना हो गया। ठीक है, जैसे लीफ अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे देश का कल्चर देखो कितना वीआईपी है। जैसे आप कहीं खाना खाने गए, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तेज पत्ता, तो पत्ता है, तेज पत्ता आपके स्कूल वगैरह के गार्डन वगैरह में प्रेजेंट होगा। ठीक, तेज पत्ता और लीफ से प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट लीफ लाते हैं हम सब्जियों में डाल के यूज कर लेते हैं। ठीक, वो भी हमारे क्या लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्या होता है मसाले में डाल के यूज करते हैं। ठीक है, तो लीफ में डिजिटैलिस आएगा, बेलडोना और सेन्ना आता है। ठीक है, फ्लावर में क्या आ जाएगा, क्लोव आ जाएगा, रोज आ जाएगा, ये फ्लावर होते हैं। फ्लावर जैसे आप लौंग देखे होंगे ना, तो लौंग का यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको बगल में, ठीक है, तो ऐसे होता है। देखिए ये मान लेते हैं लौंग हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे इस तरह का होता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एक्चुअल में फ्लावर होता है। ठीक, और रोज का फ्लावर तो जानते ही हैं, जिसको आप गिफ्ट में रूप में तो देते हैं। ठीक, दिए होंगे कि नहीं किसी को। ठीक, तो ये हो गया। अब सीड के बारे में क्या हो गया, सीड में गोखरू आ गया, फेनल आ गया, पपाया, पपाया का सीड हो गया। ठीक, गोखरू हो गया, फेनल हो गया। ठीक, ये सब इसके एग्जाम्पल। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग दोबारा सुन लो, ऐसा ड्रग जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है वो, और यहाँ से उसका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग समझे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, क्या कुछ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स पे आ जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है, देखो दी ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर प्लांट पार्ट, मतलब ये क्या कर देते हैं, ये उसमें टिश्यू और सेलुलर कंपोनेंट कंटेन कर रहा था, मतलब उसमें प्राप्त था, मगर इसमें तुम्हारा क्या होगा, प्लांट पार्ट का किसी भी सेलुलर प्लांट पार्ट टिश्यू नहीं रहने वाला है। ठीक, ये डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर प्लांट टिश्यू, ये नहीं कंटेन करता। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है। इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, फिजिकल अब कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जो आपको किसमें पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जो आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है। किसमें, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या कर दिया जाता है, अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है, लिखेंगे क्या, द रिमूवल ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग्स, मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स का जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे किसी तरह से हमें निकाल लेना, उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं।
या ड्राई मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होती है, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट, प्लांट से प्राप्त किया जाता है। अब इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक, वो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जा रहा था, ये प्लांट से होगा मगर उससे क्या करिए जाएगा, एक्सट्रैक्शन के दौरान जो एक्टिव केमिकल कांस्टेंट रहेगा, जो केमिकल कांस्टेंट रहेगा उसी को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हम सुखा कर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ड्राई लैटेक्स, ड्राई लैटेक्स जैसे बहुत सारा प्लांट देखे होंगे तो उसमें दूध की तरह निकलता है, दूध की तरह निकलता है ना, तो वो तुम्हारा ओपियम, तो उसमें ड्राई लैटेक्स, लैटेक्स मतलब एक सफ़ेद कलर का या वाइट कलर का, सफ़ेद वाइट बातें कही सर, कहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक, पीले कलर का हो गया, चाहे सफ़ेद कलर का देखेंगे दूध निकलता है, तो वही उसी को लैटेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ड्राई लैटेक्स ओपियम का प्राप्त होता है। ठीक है, अब ड्राई जूस एलोय का होता है। ठीक, और एग्जाम्पल देख लिए। और यहाँ से क्या दे रखा, तीसरा गम दे रखा, गम में क्या होगा, अकैसिया और ग्वारगम इसका एग्जाम्पल है, अकैसिया और ग्वारगम इसका एग्जाम्पल है। रेजिन में देखा जाए ऐसा फोर्टिटा तथा बेंजोइन, ऐसा फोर्टिटा तथा बेंजोइन इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है, उसकी डिफिनेशन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, एक दो पॉइंट उसमें, और उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, काम बन जाएगा। ठीक, और लास्ट पे आते हैं आपको जो बताया गया था मेरिट और डीमेरिट, ये आपको जरूर लिखना हर एक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। ठीक, तो मेरिट में क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल टू आइडेंटिफाई टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। ठीक है, ये क्या करते थे, किसी भी ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में सबसे ज़्यादा ये सक्षम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बताओ किसी प्लांट का यदि कोई केमिकल दे दिया जाए तो नहीं पहचान पाएंगे, जैसे लौंग का तेल दे दिया तो लौंग का तेल प्रॉपर यूज कर रहे तो जान जाएंगे आप। ठीक है, मगर क्या कहते हैं, कोई लीफ दे दिया जाए, तो कोई अब पार्ट दे दिया जाए, उसका फ्लावर दे दिया, तुरंत भरने से पहचानेंगे इसका फूल है, इसका पत्ती है, इसका जड़ है, इसका तना है, सन से बता देंगे। तो यही तुम्हारा क्या होता है, बहुत यूजफुल अडल्ट्रेशन में है। ठीक, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन एक तरह का मिलावट होता है। जैसे आप लेने जाएँ इस समय देखे जाए, ठीक है, तो इसमें ये क्या बोलते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च में देखेंगे पपीते का बिया मिला दिया जाता है, तो वो मिलते जुलते उसे क्या कर दिया जाता है, अडल्ट्रेशन किया जाता है। तो डिटेक्ट किया जाता है अडल्ट्रेशन, तुम भन से जान चाहोगे कि अच्छा ये पपीते का बीज है, यदि पहचानने वाले हैं तो। ठीक है, इसीलिए यानी अडल्ट्रेशन से पहचानने में इसकी बहुत सारी मदद मिलती है, यदि आप मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े हैं तो। ठीक, अब यहाँ बगल में क्या दे रखा, डीमेरिट दे रखा है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डीमेरिट क्या होता है, नो कोरिलेशन विद द थेरेपेटिक एक्शन, मतलब जैसे मान लेते कोई दो ड्रग्स है, उसका कोरिलेशन नहीं रहेगा, कोई कोरिलेशन, मान लेते कोई दूसरे यूज हो रहा है, दूसरा कोई यूज हो जाएगा। जैसे अब अर्जुना का छाल जो हृदय रोग होते हैं उसमें यूज किया जाता है, और कुछ और हो जाएगा जो क्या होगा, सूजन के लिए यूज किया जाएगा, किसी अदर के लिए यूज किया जाएगा। तो ही चीज़ें, जैसे ओपियम प्लांट नशे के लिए यूज किया जाता है, उसका जो केमिकल होता है जैसे मार्फिन निकलता है। ठीक, अब उसी का देखिए वो नशे के लिए यूज किया, दूसरा क्या होगा, घाव के लिए यूज किया जाता है, मतलब कोई थेरेपेटिक एक्शन का कोई कोरिलेशन ही नहीं है, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स इन प्लांट में भी अपीयर, अब तुम्हें बार बार क्या हो जाएगी, इसमें किसी भी प्लांट की रिपीटेशन होने की चांस ज़्यादा रह सकती है। ठीक, अब बोलते हैं कि जैसे दवा है, ठीक है, दवा तो जाने के चाहिए दवा इसके लिए है, और इसमें क्या होगा, रिपोर्टेशन आपको ज़्यादा देखने के मिलेगी, मतलब एक बार यूज किए दोबारा भी रिपीट करने का चांस आपको हो सकता है। ठीक, तो ये था किसके बारे में, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने इतनी चीज़ें देखी, पूरा डिटेल में देखा। सबसे पहले मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती क्या है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में देखा और इसका एग्जाम्पल देखा, और लास्ट में हमने क्या देखा, यहाँ से मेरिट और डीमेरिट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जो हम मिलने वाले लेक्चर नंबर 3 पे।